अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 इंग्लिश का लेसन द कश्मीरी शाल को मज़ीद आगे पढ़ते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं और इसको समझ लेते हैं। द मोटिव्स design is drawn on the shawls are as diverse as the natural beauty of कश्मीर। कहते हैं कि शालों पर जो डिज़ाइन ड्रा किए जाते हैं वो इस कदर मुख्तलिफ होते हैं जिस तरह कश्मीर की ब्यूटी मुख्तलिफ और मुख्तलिफ किस्म की है। Both men and women work on the patterns in their homes. मर्द और औरतें दोनों के दोनों अपने घरों में इन पैटर्न्स पर काम करते हैं। इस सेंटेंस में आप देख लीजिए, मैन ये प्लूरल यूज़ हुआ है, इसका सिंगुलर है मैन, MAN मैन। ऐसे ही दूसरा वर्ड है वुमेन, इसका सिंगुलर है वुमेन, तो वुमेन ए के बजाय ई को लाया गया तो इससे ये प्लूरल बन गया। द नक्काश वर्क्स आउट द पैटर्न्स, नक्काश वो पैटर्न्स पर काम करता है। द मोस्ट पॉपुलर डिज़ाइन इज द डेकोरेटिव बॉर्डर at both ends of the shawl. बहुत पॉपुलर मारूफ मशहूर डिज़ाइन वो होता है जो शाल के दोनों किनारों पर डेकोरेटिव बॉर्डर होता है, जो बॉर्डर पर डिज़ाइन किया हुआ होता है, जिसको डेकोरेट किया जाता है, वो डिज़ाइन बहुत ही मारूफ और मशहूर है। द डिज़ाइन इज़ वर्कड इवनली ऑन बोथ साइड्स, ये डिज़ाइन इसका काम किया जाता है यकसां तौर पर, बराबर तौर पर, इवनली बराबर तौर पर, दोनों साइडों में यकसां तौर पर ये डिज़ाइन बनाया जाता है। द पश्मीना शॉल्स आर ऑफ टू काइंड्स, कहते हैं कि पश्मीना शाल दो तरह के हैं, दो किस्म के हैं। द लूम शाल, इनमें से एक है लूम शाल, वूवन एंटायरली ऑन द लूम, जो मुकम्मल तौर से, एंटायरली मुकम्मल तौर से बनाया जाता है लूम पर। एंड द शाल विद एन एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न, और दूसरा वो शाल होता है पश्मीना का जिस पर एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न का काम किया जाता है, कढ़ाई के पैटर्न का, कढ़ाई का काम किया जाता है, वो दूसरा शाल होता है। द वर्ल्ड फेमस रिंग शाल इज एन एक्सक्यूजिट एंड द फाइन फैब्रिक दैट कैन पास थ्रू ए रिंग, कहते हैं कि वर्ल्ड फेमस, पूरी दुनिया में जो मारूफ और मशहूर शाल है वो है रिंग शाल। ये शानदार होता है, इज एन एक्सक्यूजिट, शानदार और उम्दा फैब्रिक का होता है, ऐसा उम्दा होता है, दैट कैन पास थ्रू ए रिंग, जो एक रिंग के बीच से भी पास हो सकता है, एक रिंग के दायरे के बीच में उसको गुजारा जा सकता है, इतना वो मुलायम होता है, इतना वो उम्दा फैब्रिक होता है। हाई इन द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबव 5000 मीटर्स रोम द तिब्बतन एंटेलूप, कहते हैं कि तिब्बत का जो ऊंचा पहाड़ है और लद्दाख का जो ईस्टर्न पार्ट है, तकरीबन 5000 मीटर ऊपर
तिब्बतन एंटीलोप घूमता है. During grazing, a few strands of the downy hair from the throat are shed, which are painstakingly collected by the nomads and finally supplied to the Kashmiri shawl makers as shahtush. कहते हैं कि घास चरने के दौरान कुछ गले के नीचे के बालों में से कुछ स्ट्रैंड्स वो उतारे जाते हैं जो मुश्किल से कलेक्ट किए जाते हैं. और कलेक्ट करने वाले कौन होते हैं? नोमैड्स, खाना बदोश लोग उसको कलेक्ट करते हैं और फाइनली उसको फिर सप्लाई करते हैं कश्मीरी शाल मेकर्स को शहतूश के तौर पर. द शहतूश शाल मेड फ्रॉम द फिलीस, शहतूश शाल उस फिलीस से बनाया जाता है. इसके फिलीस को कश्मीर में क्या कहते हैं? तोसा कहते हैं. कि उसको तिब्बतन, जिसे तिब्बतन एंटीलोप, जिसे चिरू कहते हैं, तो उसके फिलीस से उसको बनाया जाता है. इज ए रेयर फैब्रिक नाउ, वो अब आजकल के ज़माने में वो अब नायाब हो चुका है. यानी ये जो शहतूश शाल जो है, कहते हैं कि ये अब आजकल के ज़माने में नायाब हो चुका है. Another rare and sophisticated shawl is the जमावार शाल, और एक और नायाब किस्म का शानदार शाल जो है वो है जमावार शाल. In this the warp and weft threads are dyed, कहते हैं कि इसमें दोनों तरह के धागे, वार्प किस्म का धागा और वेफ्ट किस्म का धागा, ताना और बाना, उसको डाई किया जाता है. बिफोर वीविंग, उसको काटने से पहले, अकॉर्डिंग टू ए डिज़ाइन, डिज़ाइन के मुताबिक उसको डाई किया जाता है. तो आज चूँकि फ्राइडे है तो इसलिए यहाँ तक आप रहने दीजिएगा. इसकी आप रीडिंग कर लीजिए, बल्कि अब शुरू से आप इसकी रीडिंग कर लें और इसका तर्जुमा सुन लें, देख लें. जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इसमें वर्ड्स आए हुए हैं मुश्किल किस्म के, उसको आप अच्छी तरह उसकी स्पेल भी याद कीजिएगा और उसका प्रोनाउंसिएशन भी देख लीजिएगा और तर्जुमा भी समझने की कोशिश करें. फ़क़त वस्सलाम. इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे.